अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान तनवीर राजा। आज जो हमारे मेहमान हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से 30 साल से ज़ायद अरसा से वाबस्तगी है उनकी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वाबस्तगी उनसे दिली मोहब्बत का इज़हार भी है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वो दिली तौर पर उनसे मोहब्बत है, उस पार्टी के साथ वाबस्तगी उनकी ये ज़ाहिर करती है। आज वो टेक्नोक्रेट सीट पे भी रह चुके हैं, पंजाब के मुख्तलिफ मरकज़ी अहम ओहदों पर भी रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सियासी जमात नहीं बदली। मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान हाइल नहीं रहूँगा। आज हम उनकी आपसे मुलाकात करवाते हैं। हमारे प्यारे भाई जनाब जवेद अनवर मुगल साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनवीर साहब आप कैसे हैं? जी बहुत शुक्रिया, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर तशरीफ़ लाए इस्लामाबाद मेरे ऑफ़िस में, तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। तो बताएं आप आज ने आखिर इंटरव्यू के लिए हमें सर बिल्कुल, आप जैसे दरीना मुखलिस कारकुन जो एक अहम ओहदों पे भी रह चुके हैं, RWMC की भी जिम्मेदारियाँ आप पर हैं, टेक्नोक्रेट भी आप रह चुके हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्तगी ये ज़ाहिर करती है कि सर हम आपसे ये जानना चाहिए कि आपने इस सियासत का आगाज़ कैसे किया, आपको दिल में कैसे आया? तकरीबन मुझे 30 साल हो गए हैं जी। मैं शुरू से, मेरे वालिद साहब मुस्लिम लीग के थे और मैं इस जमात के साथ शुरू से वालिद साहब के साथ वो घर में जो एक एफिलिएशन होती है, घर में जो बातचीत होती रहती है, वो चीज़ें देखते देख के बंदा इंस्पायर हो जाता है उन चीज़ों से। तो बस फिर उस वक्त हमने भी अपनी एजुकेशन मुकम्मल की। एजुकेशन के दौरान भी हम MSF के बाद हमने जनाब कॉलेज के जो हमारा सर सैयद कॉलेज था, FG सर सैयद कॉलेज मार रोड पे, तो उस वक्त फिर अपना ज़ियाउल हक साहब का दौर आ गया। उसमें फिर उन्होंने यूनियंस को बैन कर दिया उस वक्त में। उसके बाद चलते रहे, फिर मुख्तलिफ अदवार आते रहे, जुनेजो साहब के ये। तो उसके बाद मेरी ज़्यादा अटैचमेंट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ रही शुरू से। सो मच सो के जब यहाँ से मुशर्रफ साहब का दौर आया तो उस वक्त तंजीम ने, सिटी तंजीम जिसमें सरदार मोहम्मद नसीम साहब थे, उन्होंने मुझे सिटी जनरल सेक्रेटरी बना दिया। ये जवानी का टाइम है हमारा। तो उम्रे के लिए चले गए, उम्रे में के लिए चले गए, तो फिर दिल किया कि मियाँ साहब से उनके साथ घर पे जाके मुलाकात की जाए। तो बस वो फिर एक दौर ऐसा था, अपोजिशन का दौर था, तो उसमें आपको पता है कि किस तरह के मामलात होते हैं, एहतजाज ये वो चलते रहे। हम अपनी पार्टी के साथ अटैच रहे, पार्टी की मोहब्बत में अटैच रहे। पार्टी ने भी हमें बहुत सारी जगहों पे माशाल्लाह ओहदे भी दिए, जो पार्टी दे सकती है उसने अपनी तरफ से बेस्ट अकोमोडेट हमें किया, हमारे साथ ठीक रहे, पार्टी भी चलती रही, हम भी पार्टी के साथ चलते रहे, और आज तक हम उसी पार्टी में हैं। सर शुरू क्योंकि रावलपिंडी से करते हैं, आप टेक्नोक्रेट सीट के मेंबर भी रहे, और उस दौर में सर आप हमारी आंखों के सामने आपने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट लिए, तो उसकी क्या वजह समझते हैं कि आप इतने हाईएस्ट वोट आपने लिए और टेक्नोक्रेट की सीट पे मुंतखब हुए? ये जो हाईएस्ट वोट थे, ये लोगों की मोहब्बत थी, चेयरमैन्स की मोहब्बत थी जितने हमारे साथ थे। उसमें फिर खुसूसी एफ़र्ट जो थी उस वक्त जो है अपना मलिक इब्रार साहब, सरदार नसीम साहब, राजा हनीफ साहब, इन सब दोस्तों ने साथ, चूँकि हम पार्टी के साथ लगे हुए थे, तो वो एक काविश जो थी वो सब दोस्तों ने मिल के की, और उसके नतीजे में अपना पार्टी ने हमें टिकट दिया। पार्टी में हमें जब टिकट दिया गया तो उसमें फिर जो पार्टी अपनी ज़िम्मेदारी फिर वो कोशिश करती है पूरी की जाए कि भाई कोई भी शख्स वोट आगे पीछे ना करे। लेकिन जो दूसरी पार्टियों ने वोट दिया, ये उनकी अपनी मोहब्बत थी कि भाई उन्होंने मुझे चूज़ किया। भाई मेरे साथ एक और हमारे दोस्त भी थे, वो चाहते उनको भी दे सकते थे, एक और दोस्त थे वो भी खड़े हुए थे, लेकिन वो सब जितने भी लोग थे उन्होंने वो वोट जो है वो हम मेरी फेवर में कास्ट कर दिए। तो इस वजह से मेरे वोट हाईएस्ट हो गए थे। सर आप सिटी से हट के आप पंजाब के मुख्तलिफ ओहदों पे फायज़ रहे, और एक दरीना कारकुन की हैसियत से भी आपने काम किया, अदलिया की बहाली के हवाले से भी आपने काम किया। बड़ा तो इस हवाले से जब आप मियाँ साहब की पेशी होती है, हम आपको देखते हैं, आप फ्रंट मैन के तौर पर होते थे, इस हवाले से अपना कुछ बताना चाहेंगे? बस इस हवाले से ये था कि ये ज़्यादती हो रही थी मियाँ साहब के साथ, ठीक है,
तो हम चाहते थे कि ये हर वक्त ये ज़्यादती जो है नहीं होनी चाहिए, और उसमें मियाँ साहब का एक अपना असूली मौक़िफ़ था, मियाँ नवाज शरीफ साहब का, मरीम साहबा का एक असूली मौक़िफ़ था, तो हम उसको लेके आगे चलते थे। सर अब मुझे ये बताइएगा कि आपने पंजाब से लेके सिटी से लेके पंजाब के मर्जी अहम ओहदों पे रहे, कभी आपने कोशिश नहीं की कि किसी से माली फ़ायदा भी उठाया जाए? और नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की तरफ से इतना कुछ था और है, अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी कभी ख्याल भी नहीं आया और कभी ज़रूरत भी नहीं महसूस हुई ऐसी। तो बाकी अपना काम चल रहा होता है, हमारा अपना माशाल्लाह रेंट आ रहे होते हैं, मतलब बिल्डिंग्स अल्लाह पाक ने अता की हुई हैं, अल्लाह ने जो कुछ भी दिया हुआ है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरफ देखने का कभी मौका ही नहीं मिला। सर इसी बात से आगे बढ़ते हैं कि आप पंजाब के मुख्तलिफ ओहदों पे अभी भी फाइज हैं, तो वो सर कौन कौन से हैं और उन पे आप क्या जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं? अभी जो रिसेंट पार्ट था, उससे पहले ही मैं मेंबर अपना डायरेक्टर बोर्ड ऑफ गवर्नर का रहा, फिर मेरा बेटा था अपना बैरिस्टर अब्दुल बासित, वो भी अपना बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर ये इंटरिम दौर में था। तो उसके बाद अब मैं हो गया, उसके अलावा भी बोर्ड में हूँ, किसी और भी बोर्ड हैं। तो इस तरह छोटी मोटी जो जिम्मेदारियाँ जो भी पार्टी दे, कोशिश करते हैं कि उसको ऐसा तरीके से अपनी बेस्ट कोशिश करते हैं कि उसको निभाया जाए। आज आपने RWMC में HR डिपार्टमेंट की वजह से उन हज़ारों ख़ानदानों का मुस्तकबिल रोशन किया है, कि इस वाले से आप कुछ बताना चाहेंगे अपने नाज़रीन को? इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि एक तो ये HR की मीटिंग काफ़ी अरसे के बाद हुई है, और अभी जब ये मीटिंग हुई, इसमें हमें जो डायरेक्शन थी CM साहबा की तरफ से और मरीम औरंगज़ेब साहबा की तरफ से भी, और जो हमारे लोकल मतलब हमारे मिनिस्टर साहब हैं, हनीफ बासी साहब, सरदार नसीम साहब, मलिक बरार साहब, जितने भी हमारे अपना राजा हनीफ साहब, जितने हमारे साथ काम कर, उन्होंने यही कहा था कि यार जो इनकी बेहतरी हो सकी उसको करें। लेकिन CM साहबा जो हैं वो तो वैसे ही आपको पता है माशाल्लाह पंजाब के हवाले से कितनी टची हैं, और निगरानी के लिए उन्होंने माशाल्लाह ऊपर से मरीम औरंगज़ेब साहबा का जो है एक बहुत अहम रोल है। और चलें CM साहब तक तो नहीं हम पहुंच सकते, तो कोशिश करते हैं कि हम अपना पैगाम मरीम साहबा को पहुंचाएं, छोटी मरीम औरंगज़ेब साहबा को। वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए हमारी मुआवनत तारा औरंगज़ेब साहब बहुत अच्छी करती हैं, और वो बच्चों की तरह रखती हैं, और सारे कारकुन हैं उनके साथ बच्चों की तरह, और उन्होंने बच्चों की तरह कारकुनों की खिदमत की है, और उनको पता होता है कौन पुराने कारकुन है, कौन नए कारकुन है, ये सब असेसमेंट उनको होती है। तो उनकी तरफ से हमें जब भी कोई ऐसी बात होती है हम उनसे डिस्कस कर लेते हैं, वो आगे बता देती हैं, आगे से हमें पता लग जाता है कि ये इस तरह करना है। लेकिन CM साहबा का एक ही विजन है कि सुथरा पंजाब, और इसको इंटरनेशनली जो है रिकॉग्नाइज़ किया गया। और इसमें देखें, इसमें बहुत बड़ा जो किरदार है मरीम साहबा का। पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये प्रोग्राम लाए टर्की से, टर्की के साथ मिलके किया, इसको इनॉग्रेट किया, एक नई चीज़ थी। और उसमें देखें आप लोगों को कितने अरसे तक आपने साफ़ सुथरा न सिर्फ पंजाब, और जहाँ जहाँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी अपना निकले, जहाँ पे गए हैं, इस प्रोग्राम को साथ साथ बढ़ाते गए हैं। आप बाकी ममालिक में जाएं, आपको, मैं तो यार इंटरनेशनली हम बहुत सारे ममालिक में जाते हैं, तो आपको हमारा जो पंजाब का रिज़ल्ट है इस वक्त जो कि CM साहबा के विजन के तहत चल रहा है, वो बेहतरीन है और बहुत अच्छा है, और बहुत सारे ममालिक से हम ऊपर जा रहे हैं, और इंटरनेशनली तौर पे इसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। सर RWMC में अभी कुछ काम करने की मज़ीद भी ज़रूरत है, जैसे उनकी हस्ताल गाड़ियाँ हैं, और उन वर्कर्स के लिए आप अभी क्या इक़दाम कर रही हैं, जो कि सुबह जब हम सो रहे होते हैं तो वो रोड पे होते हैं, तो उनकी गाड़ियों की बेहतरी के लिए, या उनके लिए कोई ऐसा आपने कार्य, जैसे CM पंजाब साहबा ने एक बहुत अच्छा इक़दाम किया कि उनकी वर्दी पहनी, उनके वर्करों में खुशी की लहर दौड़ गई। तो रावलपिंडी बेस पे आप ये क्या वर्करों के लिए इस तरह के इक़दाम करना चाहेंगे या कर रहे हैं? देखिए, ये सारा एक मतलब बेसिकली जो है ना, इसमें जितनी गाड़ियाँ आप समझ रहे हैं कि भाई कोई ख़राब हुई हैं, लास्ट टाइम ये हुआ था कि जो यूनियन थी उनकी मीटिंग्स हुई थी सरदार मोहम्मद नसीम साहब के साथ ना यहाँ पे, उसमें भी उन्होंने ये पॉइंट रेज़ किया था
फिर एक दो दफ़ा एमडी साहब ने भी उनको इसके मुतालिक आगाही से बताया। फिर उन्होंने आगे ये बात पहुंचाई थी सरदार मोहम्मद नसीम साहब ने कि भाई ये जो गाड़ियाँ हैं इनको भी प्रॉपर करना चाहिए और इनको ठीक करना चाहिए, और कुछ गाड़ियाँ आपका जो इशारा कचहरी के पास खड़ी हुई हैं, आप मेरा हाल उनका इशारा करना चाह रहे हैं। बिल्कुल जी। हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई थी बोर्ड ऑफ गवर्नर की मेंबर्स की, वहाँ पे RWMC में ये पॉइंट रेज़ हुआ था उसमें, और इसमें हमने ये सजेशन दी थी कि इनको या अपना इनकी जो अपनी वर्कशॉप है उसमें लेके जाया जाए और ठीक किया जाए, और साथ कुछ अगर CM साहब कुछ पैसे दे देंगी इंशाल्लाह, अगर उनके इल्म तक ये बात आ गई तो गाड़ियाँ भी मिल जाएंगी इंशाल्लाह। CM पंजाब जो साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से पूरी दुनिया में एक मिसाल बन चुका है, पंजाब साफ़ सुथरा। इस हवाले से मज़ीद बेहतरी के हवाले से आप RWMC में क्या इक़दाम कर रहे हैं सर? देखिए, जहाँ तक CM पंजाब साहबा का तल्लक है ना, आप बाकी सारे CM देख लें, सारे सूबों के, हम किसी का नाम नहीं लेते। CM साहबा को ज़रा सी कोई चीज़ कहीं पे पता लग जाए कि ये चीज़ इस तरह है, 1 मिनट से पहले वो एक्शन लेती हैं, एक वालदा की तरह, एक माँ की तरह सूबे के अंदर। तो आप अच्छी इंशाल्लाह तवक्को रखें। CM साहबा की टीम भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बड़ी इंटेलिजेंट टीम है CM साहबा की। तो इस चीज़ में आप बिल्कुल आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। अभी 2 साल हुए हैं, अगले 2 सालों में आपको और रिज़ल्ट मिलेगा। आप कहेंगे कि हमारा पंजाब जो है वो पेरिस से भी अच्छा है। मरी रोड पर सर कुछ मैन होल खुले हुए हैं, चांदनी चौक के करीब है, रावल रोड के करीब है, जो कि हमने खुद भी देखे हैं। तो उनके हवाले से भी आप कुछ करें सर। लाहौर में एक वाक़या भी हो चुका है, इस हवाले से इक़दाम भी ज़रूरी हैं। इस हवाले से मरीम औरंगज़ेब साहबा पिछले दिनों में रावलपिंडी तशरीफ़ लाई थी, अपना एक फौतगी थी वहाँ पे, और उसके बाद जब ये वाक़या हुआ है ना, तो उन्होंने तमाम MDs को स्पेशल डायरेक्शन दी है। तो आपने शायद देखा नहीं है कि इसमें DC साहब खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कमिश्नर साहब खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे मेंस होल्स के हवाले से। इसी तरह उन्होंने डायरेक्शन दी MD वासा को कि भाई ये मेन होल्स जो हैं कवर होने चाहिए। लेकिन मेन होल्स के साथ कुछ जिस तरह TNT डिपार्टमेंट है आपका, वो ये लोग कवर करते हैं, उन लोगों का अपना काम चल रहा होता है और वो काम को वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। जिस तरह आप कमर्शियल मार्केट का आप कहना चाह रहे होंगे, या 6 रोड का आपने इशारा दिया है, आपकी बिल्कुल बात ठीक है, ये हमारे इल्म में है और इसको इंशाल्लाह स्पीड अप करेंगे। सर आने वाले वक्त में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो आपके कायद हैं, और CM पंजाब साहब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, आप भी क्या विजन देखते हैं कि ये पाकिस्तान को इसके दूरअस नताइज मुरतब होंगे? आने वाले वक्त में आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत को क्या देख रहे हैं? ये तो अवाम की जजमेंट है, लेकिन हम इतना आपको कहते हैं, आप जैसे भाई भी काफ़ी अरसे से इस फील्ड में मुंसलिक हैं, आप सिर्फ इतना देखते हैं कि डिलीवर किसने किया आज तक? मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, CM पंजाब। जब भी कोई काम होगा और डिलीवर होने तक होगा, वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से होगा, अंडर द विजन ऑफ मियाँ शहबाज शरीफ। मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब, ये दो जो हैं ये ब्लेसिंग्स हैं। अब आप देखें, जब हनीफ अब्बासी साहब ने अपना रावलपिंडी का जब ये पुल बने हैं, तो कोई बंदा सोच सकता था कि हनीफ अब्बासी साहब वो जो पुल हैं वो 3 माह में मुकम्मल करवा लेंगे? अगर देखें ना, आप रावलपिंडी की पहले की ट्रैफिक देखें और अब की ट्रैफिक देखें, कितना डिफरेंस है आपको महसूस हो रहा है। और इस वक्त हमारी जो नुमाइंदगी हम सब की, हम ये हमारे लिए बड़ा एजाज़ की बात है कि मरीम औरंगज़ेब साहबा जो हैं हमारी वहाँ पे बैठी हुई हैं, उनको ज़रा सा भी रावलपिंडी के हवाले से, मरी के हवाले से, इस चीज़ के हवाले से वो फ़ौरन कॉन्शियस हो जाती हैं। वो कहती हैं काम इस तरह करना है, ये काम जल्दी करना है। अभी आप देखें, लास्ट टाइम जब हमारी DC ऑफिस में मीटिंग हुई थी तो मरीम साहबा आई थी, छोटी मरीम साहबा, औरंगज़ेब साहबा। तो जब उन्होंने वासा ने बताया कि हमारे पास ये चीज़ें शॉर्ट हैं, तो विद नो टाइम उन्होंने वो चीज़ें उनको अरेंज करके दी हैं। रावलपिंडी में अगर देखा जाए तो तरक्याती काम जैसे कचहरी चौक फ्लाई ओवर, पेशावर रोड पे फ्लाई ओवर, अडियाला रोड पे
तो आप क्या समझते हैं कि इससे आने वाले वक्त पे आपको क्या नताइज असरात मुरतब होंगे? इतना वसी आने वाले वक्त में आप देखिएगा इंशाल्लाह कि आपको बहुत बेहतरी नज़र आएगी और रावलपिंडी आपको बहुत डिफरेंट रावलपिंडी नज़र आएगा। जैसे रिंग रोड वो बन रहा है, जैसे कचहरी चौक वाला बन रहा है, जिस तरह अपना देखें आप रावलपिंडी में कोई सोच पेशावर रोड बन रहा है, जिस तरह मलिक इब्रार साहब भी उधर वो मांग रहे हैं, पुल मांग रहे हैं, हॉस्पिटल्स मांग रहे हैं। देखिए इस वक्त जो हमारे जितने भी MNAs MP हैं ये सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह आवाम की फलाह व बहबूद का जो काम हो वो प्रायोरिटी पे हो जाए। उधर आप इफ्तिखार साहब को देखें, वो भी अपने दफ्तर में रेगुलर बैठे होते हैं। राजा हनीफ साहब को देखें, दफ्तर में रेगुलर बैठे होते हैं। इस तरह जितने भी शाह साहब को देख लें, मतलब लोग लगे रहते हैं। तो ये अच्छे नताइज इंशाल्लाह आपको, हमें अच्छे नताइज की तवक्को और अच्छे नताइज आएंगे इंशाल्लाह। ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPAs, MNAs, सेनेटर, ये सब लोग आपसे एक मोहब्बत का इज़हार करते हैं। इसकी मोहब्बत की वजह भी नाज़रीन को बता दें आप। वो सब आपको चाहते हैं और हर प्रोग्राम में सफ़े अव्वल में आप होते हैं। बस ये अल्लाह का करम है और माँ बाप की दुआएं हैं और इनकी नज़र है जितने लोग हैं ऊपर। अबाई साहब, सरदार साहब, मलक साहब, तैरा औरंगज़ेब साहब, अपना मरियम साहबा, जितने भी हमारे रावलपिंडी के लोग हैं, ये इनके ऊपर एक नज़र है। बस उनको पता होता है। तो बस ये अल्लाह का करम है, बस और तो कुछ नहीं है इसमें, इंसान तो कुछ नहीं है। आखिर में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के लिए क्या एक पैगाम, जो उनके चाहने वाले हैं, जैसे आप जैसे हैं, उनको चाहने वाले के लिए, लोगों के लिए और आप अपने चाहने वाले के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनके चाहने वालों के लिए ये पैगाम मैं दूंगा कि इससे अच्छी क़यादत आपको नहीं मैसर होगी, इसकी कदर कर जाए। आप सोच सकते हैं कि 25 साल के बाद लाहौर की जो रौनक बहाल हुई है, आप सोच सकते हैं कि अल्लाह ने फ़ौज की सूरत में जो हमें अल्लाह पाक ने कामयाबी भारत के मामले में दी है, जनरल आसिम मनीर साहब के हवाले से, और अपना हमारी फ़ज़ाई और बहरी तमाम फोर्सेस के हवाले से जो अल्लाह ने हमारी इज़्ज़त रखी है, जिस तरह अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी और कामरानी से अता किया है, क्या ऐसा पाकिस्तान आपने अपनी हिस्ट्री में देखा है? आज आप जब बैरून मुल्क एयरपोर्ट्स पे जाते हैं तो लोग आपको किस कदर किस निगाह से देखते हैं। एक बहुत अच्छा रोल फ़ौज का, एक बहुत अच्छा रोल आपके पास इस वक्त सियासी लोगों का, और लोग अपना ये लोग काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं। आप इसको ग्रेटर वीएन से इस तरह देख लें कि आप सिर्फ हमारे पंजाब के सूबे को बाकी सूबों से कंपेयर कर लें। आपने तो पता नहीं आप उस एज में थे कि नहीं थे, हम सवात जाया करते थे बचपन में, तो उस वक्त जो गोरे और हिप्पी लोग हुआ करते थे वो खैबर पख्तूनख्वा में आया करते थे और दरिया के किनारे के ऊपर उन्होंने कैंप्स लगाए हुए थे। आज हमने वो सब चीज़ें तबाह कर दी हैं। आज ना हम अमन अमान कायम कर सके हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम तवज्जो दे रहे हैं। सिर्फ लड़ने से तो दुनिया में कुछ नहीं होता। दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग जो एक टेबल के ऊपर हल होती है। अभी पंजाब में 25 साल बाद बसंत मनाएगी, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि लोगों को रोज़गार भी, लोगों को इस चीज़ का जितना शुक्र अल्लाह की ज़ात का अदा करना चाहिए लाहौर के लोगों को और लाहौर के बिज़नेसमैनों को अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो वीएन था CM साहबा का, मरियम नवाज़ साहबा का और उनकी टीम का, अब आप देखें कि उनकी जो टीम है, मरियम औरंगज़ेब साहबा हैं, बाकी हैं, वो किस तरह शाना बशाना चले हैं। आप देखें कोई इंसिडेंट, कोई ऐसी चीज़, कोई रूल्स की खिलाफ वर्जी, क्या वो अरबों रुपया जो दुकानदारों ने, पतंगबाजों ने और लोगों ने और पब्लिक ने कमाया है होटल की सूरत में, क्या उन्होंने हुकूमत पंजाब को दिया? लेकिन क्या है, माँ की सोच है कि ये मेरी आवाम खुशहाल हो जाए। तो आपको खुद सोचना चाहिए कि उन लोगों को क्या करना चाहिए।
इससे बेहतर पाकिस्तान ना होगा ना हो सकता है। आप कुछ अरसे बाद इकॉनमी के लिहाज से भी देखिएगा कि आपका, अगर अल्लाह पाक ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को, अल्लाह पाक उनको उम्र खिजरी दे और लंबी उम्र अता करे, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को और सीएम साहबा को, कि पाकिस्तान किस कदर तरक्की की नहज पे जाएगा। आवाम खुशहाल हो जाएगी, लोग टैक्स देंगे, लोग खुद टैक्स देंगे, इतने हॉस्पिटल्स आपको दे दिए जाएंगे, इतनी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दे दिया जाएगा। जिस सूबे जिस जगह पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हुई, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब को, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को शुरू से काम का शौक था, तो आगे औलाद में भी वही चीज़ डेवलप होती है। जो माँ बाप करते हैं आगे औलाद वही करती है। सर, हालिया दहशतगर्दी सानिया तरलाई के हवाले से कोई आप कुछ कहना चाहें? ये बुज़दिलाना फ़ेल है। इंसान की जान बहुत कीमती है। जिन जिन लोगों ने ये किया है, जिसने ये किया है, ये कोई अच्छा इक़दाम नहीं है। और इस्लाम के अंदर जो जान का लेना है वो कोई आम गुनाह नहीं है, गुनाह कबीरा है। तो ये अफसोसनाक अमल है और उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। आप देखें, वैसे पिंडी इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में आप देखें, अब आप बताएं आज जराइम की शरह कितनी कम है, चोरियों की शरह कितनी कम है, कितनी आला किस्म की कारकर्दगी CCD की हुई है। ये चीज़ आपने कभी देखी थी? आप पिंडी के हवाले से सिर्फ देख लेना, हम पिंडी में रहते हैं ना, पिंडी के हवाले से देखें कैसा सेफ सिटी है। जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, जगह जगह कैमरे इंस्टॉल हो रहे हैं। बाकायदा CM साहबा ख़ुद उसको मॉनिटर करती हैं। फिर जहाँ पे वो ख़ुद नहीं जा सकती वहाँ पे मरीम साहबा को वो भिजवाती हैं कि जी मॉनिटर करें उनको। बहुत शुक्रिया जावेद अनवर मुग़ल साहब, आज हमारे मेहमान थे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू उन्होंने की। और नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।